प्रेज द लॉर्ड। वेलकम टू आराध्य यूट्यूब चैनल। और एक रविवार के दिन आप सभी लोग प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए और आज सभी लोगों को धन्यवाद। शुक्रवार रविवार के हो चुका है, शनिवार के दिन है कि नहीं? तो आज शनिवार है, तो शनिवार का दिन आज और अपनी आत्मिक जीवन यात्रा में आत्मिक जीवन में अपन आगे चलने के लिए या परमेश्वर का और आत्मिक जीवन में बहुत सारे खुदा के आशीर्वाद मनुष्य रोटी से नहीं पाने के लिए परमेश्वर की आत्मा से और अपन प्रभु का वचन सुनेंगे जो पवित्र आत्मा के द्वारा। तो ये हो रहे हैं वाणी अपन सुनने वाला जो वचन से अपन जो शक्ति या सामर्थ्य पाकर और अपन आत्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो आइए सीधा से सीधा अपन वचन में जाएंगे। निर्गमन क्यों ना होगा? हाँ, क्यों हमेशा निर्गमन बता ऐसा बहुत सारे विश्वास लोगों को ऐसा सोच आएगा। तो निर्गमन में क्या हुआ? इस्राएल लोगों का पूरा कहानी तो वहाँ से इसीलिए शुरू है। निर्गमन अभी क्या मिस्रियों के बीच में था। इस्राएल लोगों ने संदेश जो परमेश्वर ने उनको छुड़ाया और लाल समुंदर से उनको उद्धार दिए। अरण्य में क्या हुआ, शूर के पास क्या हुआ, मारा के पास क्या हुआ, और उसके बाद 40 स्थल से 40 प्रांत से चले कर लेना। तो वहाँ पर एक एक जगह पर एक एक तरह की संभव संघटना हुई। तो उनको एक एक समय एक एक तरह की अनुभव हो रहे हैं इस्राएल लोगों को। तो उनको अपन देखना चाहिए। तो यहाँ पर ये क्योंकि अपने को मालूम है पौलुस ने प्रथम कुरिन्थियों की पत्री में इसलिए ये बात कहा है कि मन्ना है। प्रथम कुरिन्थियों की पत्री बहुत 10 का अध्याय बहुत कमी है विश्वास 10वां अध्याय है कि तो ये तो 11 वचन प्रथम कुरिन्थी 10 का अध्याय 11 वचन में ये बात कर रहे पौलुस ने। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर भी और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई। प्यारे विश्वास लोग, परमेश्वर ने तुझे देने के दान देने के लिए तैयार है। परमेश्वर जो क्यों लिखा गया है, क्यों इस्राएल लोगों के बारे में अपन ध्यान कर रहे, वो अरण्य में ये किस तरह से उन्हें चले हैं, किस तरह से उनकी यात्रा सफल हुई या किस तरह की शिक्षा ने जो उन्हें पाए जो अरण्य में सच है या नहीं। उनका मिस्रियों के लोगों से छुड़ाए परमेश्वर ने, वह लाल समुंदर के जगह से लेकर जो कानान भूमि कानान धरती पहुंचने तक उनके जीवन में क्या क्या हुआ, क्या करना क्या ना करना, सब तरह के विषय सारे बात परमेश्वर ने अपने से कैसे थी बात किया है। निर्गमन से लेकर ये दिन तक अंदर जो आग के लिए कुछ न कुछ करना और सेवा करना बहुत गिनती में है कि नहीं, जो मसीहा में लाना लय व्यवस्था में है कि नहीं मिलकर। तो ये निर्गमन से और लय व्यवस्था से और गिनती में तो इसमें क्या कहे पूरा इस्राएलियों के बारे में प्रभु ने अपने को बताया। उन्होंने ही और वहाँ नहीं और प्रथम कुरिन्थियों की पत्री में जो नए नियम का वक्त प्रेरित महाभक्त भविष्यवक्ता और महाभक्त और प्रेरित के मुंह से निकलते हैं मूसा के चाल चले, मैं मूसा के जैसा चाल चला हूँ तुम मेरे चाल चलो अंधेरा को हटा कहे पौलुस ने भी कह रहे क्या कह रहे। तो ये इस्राएलियों को ये सब बात जो उन पर पड़ी है दृष्टांत की रीति पर, तो अपन दृष्टांत तो नजर में अपने नजर में प्रभु ने उसे सारे बात इसीलिए बताए कि उनको देखकर अपन कुछ न कुछ सीखना चाहिए। तो आज कुछ न कुछ वहाँ से सीखने की आवश्यक है। कई तरह के पाठ कई तरह के विषय अपन सीखना है, वो अपने अनुभव में आना है।
उन्होंने यहाँ परमेश्वर का विरोध बहुत सारे विरोध में आए हैं। बहुत सारे इसराइल लोग यहाँ पर ये हो यहोवा रहा के है विरोध कि में ये पाप करे। हुआ अपन है ये करना कर तो किसी उनको देखकर अपने को ये समझ में आता है अपन उनके किसी जैसा तरह पाप से ना मैं करें, उनको मसीहा के विरोध में बात ना करें। उनके अंदर और अल्प विश्वास है, बहुत कम ही और क्या विश्वास हुआ? है, लेकिन बाद में अपने अंदर देखिए, बहुत बड़ी विश्वास, ऊंची विश्वास रहना चाहिए। एक इस तरह सवाल बहुत सारे बात। तो इसीलिए निर्गमन से अपना शुरुआत हुई। निर्गमन में जो बहुत अत्यंत प्रामुख्य और अत्यंत प्रमुख संदेश पूरा वहाँ ही है निर्गमन। 14 वचन। तो इसीलिए 16 और 14। आज 16 अध्याय 4 का और वचन जब देखिए। वो सूख गई निर्गमन तो वे 16 क्या और देखते हैं? 4। तो ये है मूल जंगल की वचन। भूमि पर छोटे तब यहोवा ने मूसा से कहा, छिलके देखो चौड़ाई तुम में लोगों के पाल लिए आकाश से छिलकों के समान तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा, और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। तो इसका इसमें मतलब ये है कि उनकी परीक्षा करूंगा। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी परमेश्वर के व्यवस्था लिए पर कुछ चलेंगे कुछ करने के लिए कि नहीं परमेश्वर के चलेगा लिए और नहीं। कुछ ना कुछ करूंगा। तो यहोवा ने कह रहे हैं कि मूसा से, इसीलिए ये हमको करना इसराइल है लोगों को कि भूख लग रही, तो मूसा से वचन कहा का है मतलब कि हाल ही में तो वचन का ठीक है, मतलब मैं वो परमेश्वर लोगों के के पास लिए का आकाश वचन से का आकाश मतलब गगन है परमेश्वर कि क्या नहीं, करे? तो आसमान, तो आकाश से मैं क्या दूंगा? तो यहाँ आहार पर ये भोजन दूंगा। भोजन उसका नाम है मन्ना। उसका नाम क्या है? तो यहाँ पर ये हो रहा है कि तो मन्ना ने दी, प्रभु ने हर दिन दी, प्रतिदिन प्रतिदिन बोलो, प्रतिदिन उन्होंने क्या करना हो? भोजन को सूख गई तो ले लेना, इकट्ठा कर लेना भोजन को। छोटे छोटे क्या करना? बाहर पर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करेंगे। हर दिन उनका भोजन में इकट्ठा करना। इसका मतलब हर दिन परमेश्वर ने आकाश से भोजन दे रहे, उन्हें छोटे इकट्ठा छोटे कर रहे। वो भोजन को छिलके छोटाई उन्होंने में क्या कर रहे? ले ले रहे भोजन पाले कर के रहे। भोजन लेकर उन्होंने भोजन कर रहे, खा रहे। बाद में और आगे ये देखो तो ऐसा हो रहे हैं। 14 वचन तो ये मन्ना तो वहाँ इसराइल लोगों के बीच में था, या लेकिन उनका- आजकल अपने बीच में मन्ना क्या है? जो प्रभु ने ये कल के समय दिया है, संदेश में तो अपन सवेरे सुने तुम हैं, कल उठकर- के संदेश में सवेरे तुम उठकर तो क्या करो? आजकल मन्ना ये है जो कि यूहन्ना विश्व सुवार्ता से हारे 6 गए अध्याय मन्ना को जो 50 से नीचे 50 तुम से करो, है कि और नहीं? जो मन्ना को स्वीकार करो। 56 तक 56 वचन रविवार के दिन प्रभु अपने देखे थे। शरीर से और तो लोगों को जीवित अपने रोटी हाथ में मैं ज्वार हूँ, स्वीकार क्या कहे परमेश्वर ने? और हर दिन जीवित प्रभु रोटी का मैं संदेश हूँ, अपने हमेशा तो जीवित बिल्कुल करने वाला यहाँ मैं क्या हूँ। मेरे से बात करेगा? उन्होंने कैसा होगा? हमेशा अपने को जीवित कैसे करेगा? बिल्कुल बात। जीवित रोटी जो मुझे खाते हैं, जो मेरा मांस को, जो मेरे शरीर को खाएंगे, जो मेरा लोहू को पिएगा, कोई भी उनमें अनंत जीवन रहेगा और अंतिम दिन में उसको जिलाएगा, परमेश्वर ने कहा। तो इसका मतलब क्या है? ये करो, ये करो, ये हर करो, दिन ये करना वहां है पर कि इस्राएल लोगों ने मन्ना खाए हैं, भोजन किया है, लेकिन हर दिन अपन प्रभु का शरीर या लोहू मसीहा की मन्ना ना ले सकते, ना भोजन कर सकते। अपन क्यों? अपन क्या केवल रविवार के दिन होने तैयार वाला है, रहना, इसीलिए अपन 14 में लेकिन क्या कहें? वो रविवार के दिन छोटे होने वाला है छिलके सच है, में लेकिन पाले के ये परमेश्वर का मांस या उनका लोह जो छोटी का शरीर या भोजन कर उनका लोहू पी रहनापन दिया तो ये है असली मन्ना। यहाँ पर वहाँ पर लेकिन ये रविवार के रविवार का मतलब उसका आने वाली मन्ना अपने समानता पास। यह है कि पवित्र कब? रविवार से रविवार। पवित्र लेकिन वहाँ इसराइल लोगों हर दिन को तो प्रभु ने हर दिन आकाश से मन्ना दिया, जो नींद फिर अपने को कैसे? प्रार्थना के और ये प्रभु का शरीर या मांस सवेरे मांस या लोहू के द्वारा का भोजन करना, उसको स्वीकार करना, वो मन्ना कैसे होगा? तुम्हें प्रश्न आएगा। बिल्कुल मन्ना ही होगा, क्योंकि मसीहा ने कहाँ पर था? अगम्य ज्योति में, जो परम पिता के सामने, परम पिता के वहां पर था। तो परम पिता के वहां से क्या करे? वो सिंहासन को, वासन को छोड़कर धरती पर आज, इसका मतलब क्या है? धरती पर आकर क्रूस पर अपने लिए उनका प्राण दे दिए, उनका लोहो अपने लिए दे दिए। मन्ना का तो क्रूस पर उनका बलिदान हुई, कहाँ से आए? तो मरियम के गर्भ में परमेश्वर का तो मसीहा का उत्पन्न कैसे हुआ? छोटे छोटे छिलके के जो परम पिता की अनुमति से, जो परम पिता के योजना से, जो परम पिता का सामर्थ्य शक्ति से परम पिता ने क्या कहा? पिता ने पुत्र क्या तुम जाएगा सारे मानव जाति के पाप
क्या करना, वो पाप को मानव जातियों को पाप, मनुष्य लोगों को पाप से छुड़ाने के लिए, उनको पाप से रक्षा करने के लिए, नरक से बचाने के लिए जाएगा। हाँ पिताजी, मैं क्रूस पर चढ़ूंगा, मैं उनके सारे पाप को ले मेरे पीठ पर लेकर क्रूस में मैं बलिदान होगा, मैं तैयार हूं। इसीलिए पिताजी ने पुत्र को धरती पर भेजा। तो आकाश से उन्हें आए, क्रूस पर मर चुके। क्रूस पर मरने से एक दिन पहले क्या कहे यीशु मसीह ने, एक रोटी को लेकर चलिए भजन संहिता में पिताजी को धन्य कहकर क्या कहे, ये मेरा शरीर है, ये मेरा शरीर है। बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए एक क्रूस पर मरने वाला और मृत्यु होकर जी उठने वाला शरीर ये है। रोटी नहीं, मेरा शरीर है। जो ये शरीर को भोजन करेगा उनमें मैं और इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे ध्यान करता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने अनंत जीवन से जीवित होऊंगा। ये कहे कि जीवन पर तेरा तो ये कहे, तो यहाँ पर कौन बोल रहे, दाऊद। यहाँ पर ये हो रहा है परमेश्वर से बोले, हे परमेश्वर, वहाँ पर क्रूस पर उनका बलि हुई, आकाश से आए। तो इसका मतलब प्रभु का शरीर अपन भोजन कर रहे, लोग अपन पी रहे, तो वो है मन्ना, प्रथम मन्ना। और एक मन्ना है, ये तो रविवार के रविवार अपने पास आने वाली मन्ना है। और हर दिन प्रतिदिन परमेश्वर का, यहाँ पर इसराइल लोग ने हर दिन इस प्रकार में जैसा मन्ना का भोजन किया है, अपन भी हर दिन मन्ना को भोजन करने का अवश्य है। रविवार के दिन भोजन कर रहे हैं, हाँ, लेकिन हर दिन भी करने का अवश्य है, क्योंकि दाऊद ने रात का हर दिन अपन ये करना है। देखिए, और दिन में क्या कह रहे, हर दिन अपन करना। जो योहान की सुसमाचार पत्र, योहान की सुसमाचार, हर दिन अपन कैसे है उनका मन्ना कैसे खाएगा। देखो योहान की सुसमाचार पत्र पहला अध्याय, योहान सुसमाचार पहला दिन पहला वचन, यत्न से ढूंढ आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ है। मेरा शरीर यहाँ पर क्या कर रहे, क्या कह रहे, अभिलाषा है। आदि में वचन था, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, खेत में काम और वचन परमेश्वर में काम में जाने के क्या है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वो वचन ही परमेश्वर था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के कहने के लिए मैं तैयार। इसका मतलब क्या है, जो आदि है क्या करना, और जो कुछ जो हुई और तीसरा वचन सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हो। किसके बिना, जो वचन के बिना। जो सृष्टि में उत्पन्न हुई, सृष्टि में हुई है पिताजी के द्वारा, तो परमेश्वर के द्वारा, हर एक का आधार, हर एक का नींव परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। हालेलुया। तो जितने सृष्टि की, जितने रची सृष्टि में प्रभु ने हर एक मसीहा के द्वारा है, एक मसीहा के द्वारा उत्पन्न हुआ, परमेश्वर के बिना कुछ उत्पन्न ना हो। कैसे बता रहे हैं, जो सेवक की, तो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के पास था और वचन ही परमेश्वर, मन्ना नहीं होगा क्योंकि, तो ये परमेश्वर, ये वचन तो अपन क्या करना, हर दिन प्रतिदिन उनका भोजन, क्या करना, उनका भोजन करना। कैसे, ये योहान की समाचार पत्र पहला अध्याय, इस प्रकार पहला अध्याय और जब 14 वचन देखिए, वचन देता है वो बाद में, ये वचन और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। देखो कैसा, यह वचन क्या हुआ, शरीरधारी। वचन क्या हुआ, शरीरधारी। इसका मतलब ये वचन धरती पर शरीर डालने से पहले, शरीरधारी बनने से पहले स्वर्गलोक में क्या था, यह वचन परमेश्वर के
साथ था, यह वचन ही परमेश्वर था। आदि में ये वचन था, वचन ही परमेश्वर था, और वो वचन बहुत 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 करोड़ों साल के बाद क्या हुआ, धरती पर आ चुका है शरीरधारी से, उन्होंने यीशु मसीह। तो इसका मतलब ये है अपन हर रविवार यीशु मसीह का मांस या शरीर या लोहो उनमें अपन भोजन कर रहे हैं, लोहो को पी रहे हैं, तो पवित्र कार्य में अपन भाग ले रहे हैं। इसका मतलब यह अपन हर रविवार मन्ना भोजन करते हैं। तो प्रतिदिन मन्ना इस प्रकार भोजन करना है कि वचन के द्वारा, वचन के पढ़ाई से, वचन का ध्यान से अपन मन्ना का भोजन करना, वचन का पढ़ाई, वचन का ध्यान रहना है कि नहीं? क्योंकि ये वचन से ही अपन जी सकते हैं, ये वचन अपने को जिलाते हैं। इसीलिए ये कहे है कि व्यवस्था विवरण देखिए, व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय 3 का वचन देखिए। करना हर सवेरे दाऊद के जैसा, उसने तुझको नम्र बनाया और भूख भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिससे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसीलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। क्या कह रहे यहाँ पर? 8वां यहाँ पर देखो, हमारे से बात किया है, व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय 3 वचन में, व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय 3 वचन में क्या कह रहे? तो मनुष्य रोटी से जीवित नहीं होते, मसीहा के मुंह से निकलते वचन से जीवित होते। हालेलुया, बताए प्रभु, इसलिए धन्यवाद। मनुष्य रोटी से जीवित तुम्हारी स्वर नहीं होते, लेकिन मन्ना परमेश्वर का मुंह से निकल रहे हैं, पवित्र आत्मा के मुंह से निकल रहे, वाणी से उन्हें जीवित होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब इससे बढ़कर हर दिन तुम परमेश्वर का वाणी सुन रहे क्या? परमेश्वर का वाणी सुने तो वो वाणी तुझे जिलाता है। हालेलुया, क्या कहते हैं जिलाता है? ये है असली मन्ना। रविवार के दिन प्रभु का शरीर या लोहों में भाग लेना है, वो मन्ना है। और सेकंड, प्रतिदिन वो रविवार को रविवार अपन जरूर करने का अवश्य काम है, और हर रविवार के दिन वो कर ले। लेकिन प्रतिदिन अपन मन्ना इस प्रकार अपन स्वीकार करना, इस प्रकार अपन काम करना है कि इस प्रकार अपन वचन को खाना है कि क्या बताए, जो मनुष्य रोटी से नहीं पवित्र आत्मा के मुंह से निकलते हुए बात से जीवित होते है कि? तो पवित्र आत्मा के मुंह से जो निकल रहे वो अपने को होना, पवित्र आत्मा के मुंह से निकल रहे वाणी ही अपने को हर दिन चिल्लाता है। हर दिन पवित्र आत्मा के स्वर अपन सुना है। मसीहा ने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने से बात करते है कि नहीं? तो हर दिन प्रभु का स्वर सुनो। तो क्या बताने चाहते हैं प्रभु ने तुझे, क्या करना चाह रहे हैं तुम्हारे जीवन में परमेश्वर ने, ये तुम नील कर तो प्रार्थना करो, तुम पूछो, प्रभु ने बराबर तुमको बताएगा, है कि नहीं? बिल्कुल, मांगे तो मैं देने को तैयार हूँ, पर मांगे तो परमेश्वर ने देने वाला है। तो ये काम करना है कि ये काम हर दिन अपन वचन, आज हर दिन अपन पवित्र आत्मा का वाणी वचन सुनना, ये कैसे होगा? जो ये देखो गिनती में तो वो ही हृदय में आत्मिक नियम है। 11 अध्याय 6 का वचन देखिए। परंतु अब हमारा जी घबरा गया, यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। चले, यहाँ पर मन्ना के विरोध में या मन्ना परंतु अब हमारा जी घबरा गया, यहाँ पर इस मन्ना को छोड़कर कुछ भी देख नहीं पड़ता। तो उनको आए देखो, मन्ना को देखे, मन्ना को देखकर ये काम कर रहे हैं मन्ना को, परंतु अब हमारा भी घबरा गया, यहाँ पर
इस मन्ना को छोड़कर कुछ भी देख नहीं पड़ता। और मन्ना के लिए तो कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है कि नहीं। तो मन्ना को देखकर ये गवाही, ये साक्ष्य दे रहा है कि वो हमारे सामने गवाह है। वो मन्ना क्या है? हमारे सामने गवाह है। पीछे और कौन आ रहे हैं? जो राजा आने वाला है, जो राजा ने आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले जो मन्ना के जो अत्यंत गंभीर का स्थान, मन्ना का जो अनुभव, मन्ना का जो अपने प्रार्थना के कमरे में पवित्र आत्मा का स्वर सुनकर अपन उनके स्वर से अपने आत्मिक भूख मिटाते हैं। प्रभु ने उनके मुंह से अपने आत्मिक भूख मिटाते हैं उनके, और आत्मिक भूख को और आत्मिक प्यास को बुझाता है कि नहीं। तो यहाँ पर ये कह रहे कि परंतु अब हमारी जी घबरा गया है, यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। हाँ, किसको देखना अभी? तो मन्ना को देखना नहीं, जो मन्ना को देखना नहीं। अभी क्या देखना? यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। वहाँ तो उन्होंने हर दिन प्रतिदिन मन्ना को आकाश से परमेश्वर ने दे रहा, उन्होंने क्या करे? इकट्ठा कर लिए। लेकिन आजकल आत्मिक जीवन में यहाँ से अपना संदेश हो जाने वाला है। देखो, क्या अपने तुम्हारे आत्मिक जीवन में तुम हर दिन परमेश्वर का स्वर सुन रहे थे या नहीं? हर दिन तुम परमेश्वर का वचन सुन रहे या नहीं? है कि नहीं? अगर हर दिन तुम परमेश्वर का वचन सुन रहे, संदेश सुन रहे, को फॉलो हो रहे, तो हर फल क्या रहेगा आपको? हर पल आपको समाचार रहेगा, हर पल, है कि नहीं? हर दिन तुम क्या करना? प्रार्थना करना, वचन को ध्यान करना, वचन को पढ़ना, मसीहा का स्वर सुनना, सुनने के लिए तैयार रहना। एक बार प्रभु जी का स्वर सुने तो और अपन छोड़ते ही नहीं, बिल्कुल छोड़ेगा नहीं, है कि नहीं? तो एक बार प्रभु का स्वर सुने तो बस उस स्वर का अनुभव अपने को मिलता है, और एक बार प्रभु ने बात करते हैं अपने, हालेलुया, है कि नहीं? तो यहाँ पर ये कहे हैं कि तो मैं घबराया, लेकिन यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। इस मन्ना को छोड़ना नहीं, क्या नहीं? मन्ना का मतलब ये है वचन का सच्चाई, वचन का सत्य, वचन का सच्चाई और वचन का सत्य, जो उसी तरह बड़ी आशीष की काम है, बड़ी आशीर्वाद की काम है। तो उसे अपन छोड़ना बिल्कुल नहीं, उसे छोड़ना नहीं। और क्या करना मालूम? और तो ये कहाँ पर अपने को मिलेगा? फिर ये कहाँ पर अपने को मिलेगा? देखो, निर्गमन में अपने को बताए 6 और 16 और 4 में, निर्गमन 16 और बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है। 4। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा। कहाँ से मन्ना दिए? आकाश से। आकाश से क्या किया? तो मन्ना का, जो मन्ना को बरसाए, परमेश्वर ने उनको भूख मिटाई, है कि नहीं? तो आजकल अपन भी कैसे रहना? आजकल अपन भी तो वो मन्ना के द्वारा जीवित रहते हैं, वो मन्ना अपने को जिलाते हैं। लेकिन मन्ना कहाँ से आ रहे? प्रतिदिन वो सेवक के मुंह से निकल रहे, जो संदेश के द्वारा अपने को मन्ना मिल रहे, जो सेवक लोगों का अभिषेक हुई है। बहुत सारे सेवक लोग हैं, है कि नहीं? वो सारे सब लोग सेवक लोगों के द्वारा, सभी लोग सेवक लोगों के द्वारा क्या होगा? जो मन्ना अपने को मिलेगा, जो परमेश्वर का वाणी सेवक के मुंह पर आ जाए, तो वहाँ से परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा उस सेवक के मुंह से बात करते हैं। जब वो बात को क्या करना? तो बात करते हैं, वो बात को ध्यान से लिख लेना और अच्छे से स्मरण करना, याद में लेना,
है कि नहीं? तो यहाँ पर ये करना ज़रूरी है कि आप जब मन्ना खा रहे हर दिन प्रतिदिन अपने को सेवक संदेश देते हैं, वो होने का नहीं काम। तो आपने कैसे एक दिन संदेश ना सुने तो अपने आत्मिक मनुष्य तो भूख से वीक हो जाते हैं, बहुत वीक। आत्मिक जीवन में बलवान नहीं, जो बलहीन हो जाते हैं, जो बुद्धिमान नहीं बुद्धिहीन हो जाते हैं, क्योंकि वचन पर ध्यान नहीं, वचन का पढ़ाई नहीं, वचन का साथ चलने का कुछ भी काम नहीं तुम्हारे चलाए में, कैसा रहेगा, है कि नहीं? तो यहाँ पर ये बताया है कि तो निर्गमन में क्या कहे, इस्राएल लोगों को आकाश से आहार दी। आज भी प्रभु ने आकाश से आहार दे रहे। मत्ती की सुसमाचार 4 और 4 आप देखें तो आपको समझ में आएगा बहुत आसानी से। याद रख सकते हैं इसको, बहुत आसानी से याद। मत्ती की सुसमाचार 4 और 4 उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। मनुष्य रोटी से नहीं, मनुष्य रोटी से जीवित ना रहेगा, लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकलते हैं, तो मसीहा के मुंह से निकलते हैं वचन से जीवित होगा। इसलिए कि मनुष्य रोटी से नहीं बल्कि मसीहा की बात से, मसीहा की बात से, उनके वाणी से क्या होते हैं, जीवित होते हैं, जीवित होते है कि जीवित रहेगा। क्या रहेगा? जीवित रहेगा। तो यहाँ पर ये हो रहे हैं कि जो बहुत सारे लोगों को जो अच्छे तरह से हिंदी और जो हर दिन बहुत सारे लोग संदेश सुन रहे हैं, जो सुनने वाले संदेश को जो संदेश सुनने वाले हैं को मेरा विनती नम्रता ये है कि जो अपने को जो आराधना करने के लिए जगह नहीं अभी तक, क्या हुआ, आराधना करने के लिए अपने को जगह नहीं, तो इतना सफर हो रहे हैं, तो दुख में है, लेकिन एक छोटा वाले क्या किया, वाले क्या करें, तो ये करे है अपने को पालन करेगा। मसीहा के हाथ में अपने हृदय का राज का अधिकार दिए समझो। जो अपने दिल में राजा कौन है? मेरे दिल के राजा मसीहा है, मेरे हृदय का राजा मसीहा। तो मसीहा ही तो इससे पहले कौन थे? पाप पुरुष थे, और आत्मिक और पाप के बीच में लड़ाई हो रही है। लेकिन अभी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, सीधा से सीधा कौन आए? मसीहा आए। मसीहा आकर ये बताएगा उनसे, क्या बताए? जो मसीहा आकर तो ये बताएगा तुम्हारे राज्य पर, तुम्हारे हृदय का राज्य पर मुझे हुक्म दो, मुझे प्रभु के स्थान दो, मैं तुम्हारे हृदय को, साम्राज्य को अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से पालन करूँ और तुम्हें अच्छे फल, अच्छे लाभ भी मैं दूंगा। लेकिन अभी क्या हुआ? अपने हृदय का राज या दिल में, अपने हृदय का साम्राज्य में या मसीहा राजा है या नहीं? और राजा नहीं तो अपने अंदर जो है पाप नियम, उनका सोच वो जबरदस्ती से काम करते हैं। आत्मिक नियम से पाप नियम ही जल्दी काम करते हैं। आत्मिक नियम से क्या होता है कि नहीं? और आत्मिक नियम जल्दी से जल्दी अपने को जो मोटिवेट ना करे, हर जल्दी से जल्दी नहीं करते। लेकिन पाप नियम तो क्या करते? पाप नियम तो ये करे है कि फोर्स, जबरदस्ती से उठो, चलो, नको देखो, टीवी देखो, प्रार्थना नको। लेकिन आत्मिक नियम तो आत्मिक काम करने के लिए अपने को फोर्स करते हैं। तो आज तो ये हुआ है कि तो यहाँ पर अपने हृदय में
मसीहा का, प्रभु का अधिकार, हुक्म रहना। जब मसीहा के हाथ में अपना दिल या हृदय रहते हैं, हर सोच, हर पूरा उनके हाथ में चले जाते हैं, है कि? तो उनके हाथ में चलने से अपन जब देखिए, उनके हाथ में चलने से अपन क्या होते हैं, पवित्र बन जाते हैं। हृदय का अधिकार मसीहा के हाथ में है, तो बुरा ना देख सकेगा, तुम्हारे से बुरा बात ना निकलेगा, तुम्हारी चाल चलन बुराई के जैसा ना रहे, है कि नहीं? तो अपने चलाई कैसे है, चलना कैसे है, अपने चलना कैसे है, क्या तुम्हारे हृदय में पाप मनुष्य का जबरदस्ती है? वो जबरदस्ती से तुम्हारे मन में क्या आ रहे, पाप की सोच। वो पाप की सोच से अपन जो करने का भले काम छोड़कर जो न करने के बुरा काम कर रहे हैं, इसलिए अपन पाप हो रहे हैं, इसलिए पाप कर रहे हैं अपन, इसलिए अपन अशुद्ध हो रहे हैं। तो मसीहा के लोगों से जो परमेश्वर के शरीर भोजन करने के लिए अपन रविवार के दिन आज आए हैं, अपन परमेश्वर का शरीर को भोजन करने के लिए और उनका लोग पीने के लिए किस तरह से शामिल हो पाना, वो अत्यंत श्रेष्ठ और अच्छे काम ये है कि तो अपन ये कहना है कि तुम्हें तुम्हारे हृदय में किनकी अधिकार है, या मसीहा प्रभु के रूप में तुम्हारे हृदय पर रहकर या पालन कर रहे या नहीं? अपने आप है, तो हर दिन पाप, हर दिन नहीं, हर समय हर पल पाप से याकूब की पत्र तीसरा अध्याय दूसरा याकूब ने क्या कहा, अपन सब हर बातों में क्या हो रहे, हर बातों में अपन चुप जाते नहीं, चुप गए बहुत सारे, है कि? तो यहाँ पर ये है कि तुम्हारे मन में मसीहा परमेश्वर को प्रभु का स्थान दो, पालन करने का स्थान दो। जो मसीहा ने पालन किए तो अपने हृदय पर बैठकर, तो अपने पूरा अपने हृदय, अपने दिमाग का हुक्म परमेश्वर के हाथ में चले समझो। जब अपन हर दिन हर समय मसीहा से बात कर सकते हैं और धैर्य से प्रार्थना भी कर सकते हैं, है कि नहीं? तो इसीलिए ये करना है कि हर दिन क्या करो, हर दिन पानी, हर दिन, है कि नहीं? क्या करना, जो वचन का पानी लेना हर दिन, अपने जो वचन का पानी जितने लेते हैं उतना अपना हृदय का अंदर जो है अशुद्ध भी निकल जाते हैं। जो वचन का पानी हर दिन लेना चाहिए, वचन का आहार अपन खाना चाहिए, जो आत्मिक आहार से अपने अंदर जो है वो पूरा चले जाएगा, है कि नहीं? तो अपने अंदर जितना मालिन्य है, जो पाप है, जो बुराई है, वचन अपने को शुद्ध किएगा और परमेश्वर के लोगों से अपना अपन पाप से पवित्र बनेगा, पवित्र होगा अपन, है कि नहीं? तो पाप से पवित्र होने के बाद, क्या करें? इसका मतलब ये है हर दिन एक बार पवित्र हो तो मैं तो पवित्र हूँ, इस तरह बोलना नहीं। हर दिन अपन गिर जाते, हर दिन उठते हैं, गिरते हैं उठते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ बात तो ये है कि जो मसीहा का शरीर को, मांस को भोजन कर उनका लोह पीने के लिए तैयार हो रहे, इससे पहले परमेश्वर ने प्रश्न पूछे, क्या परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलो, क्या करो, सावधानी से चलना है, सावधानी से चलना। आजकल क्योंकि यह सावधानी ना हो तो वहाँ पर हो क्या होगा, या सावधानी ना हो तो जैसा बोले हो, तुम्हारे मन में सोच जैसा बोले, चोर करो, किसी को मारो बोले मारो, किसी को धोखा दे बोले धोखा दे, है कि नहीं?
तो इस प्रकार होते हैं कि इस प्रकार होते हैं कि हर दिन हर समय, क्या हर दिन हर समय अपने हृदय में राजा का जो अधिकार, अपने हृदय में जो राजा का अधिकार परमेश्वर का हाथ में रहेगा, अपने दिल में हृदय में उन्हों ही राजा रहेगा। जब जबरदस्ती ना होती है हृदय में, तो जबरदस्ती ना होने से मन को सिग्नल ही नहीं आते, आपका सोच ही नहीं, आपका सोच ना आ तो तुम आप नहीं कर सकते। यहाँ पर सब है जो उनके है कि नहीं। यहाँ पर अपने बचपन से पैदा हुए दिन से लेकर आज तक अपन बहुत 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 करोड़ों से जो अपने को अकल आए 4, 14 साल 15 साल से लेकर आज तक अपन बहुत सारे काम कर चुके हैं कि नहीं। तो यहाँ पर ये हो रहा है कि बहुत सारे बार अपन गिर चुका है, अपने अंदर जन्म पाप है और कर्म पाप। तो जन्म कर्म पाप से छुड़ाने के लिए मसीहा ने धरती पर उत्पन्न हो, है कि नहीं। यहाँ पर बोल रहे हैं सुसमाचार, है कि नहीं। तो ये है सुसमाचार। ये सुसमाचार सुनकर बहुत सारे लोग यहाँ मसीहा में आते हैं, बहुत सारे लोग और मसीहा में आते हैं, और बहुत सारे लोग वचन के सच्चाई में सत्य में भी आते हैं। तो यहाँ पर दो बताने के लिए एक बात में अपना संदेश हो रहे हैं। तो अपन जो कुछ करो, इसका मतलब जो अन्य संप्रदाय, अन्य संस्कृति के जैसा नहीं, जो कैसा होगा तुम्हारे हृदय में, जो पवित्र आत्मा का, जो मसीहा का प्रवेश हुई या ना हुई, जो कैसे होगा तुम्हारा आत्मिक जीवन। अभी तुम जांच लेना, परीक्षा कर ले रहे अपन, थोड़ी समय में अपन परीक्षा करने के लिए तैयार हो रहे, इससे पहले अपन जान लेना। जो मसीहा के भवन, परमेश्वर के भवन में चाहे सावधानी से चलना, कैसे सावधानी से चलना, है कि नहीं। जो सावधानी से चलने का मतलब यह है कि रविवार से आज रविवार तक अपनी चलना कैसे है, इसका मतलब अपनी चलना कैसे होता है, अपनी सोच का है मन में। तो मन को सोच देने वाला कौन है? हृदय में जो पाप नियम है वो नियम मन को सोच देते हैं, और हृदय में जो आत्मिक नियम अपने मन को सोच देते हैं। उपवास रखकर प्रार्थना करो, मन नहीं है तो कुछ नहीं। हृदय में जो पाप नियम है वो और अभी ना होगा, वो पाप नियम का छुड़ाई अभी नहीं, बहुत सारे है। तो यहाँ पर ये हो रहा है कि अपन परमेश्वर का भवन में जाने से पहले, अपने को आप एक बार जांच लें। प्रभु रविवार से लेकर आज रविवार तक मैं सारे बातों में चूक गए हैं। तो यहाँ पर ये करना है कि अपन हर दिन तुम्हारे हृदय का साम्राज्य में जो प्रभु के रूप में, जो सम्राट राजा के रूप में मसीहा को बिठा। जब हृदय में आत्मिक और पाप नियम का लड़ाई होते रहते हैं, जब तेरी हृदय में जो मसीहा अधिकार है, उनको हुक्म है तेरे हृदय पर, तो मसीहा के अधिकार में है अपन। जो जब क्या करेगा शैतान, कुछ ना करेगा। तो लेकिन बहुत सारे लोग जो उल्टे डाल रहे हैं, है कि तो मैं देखा हूँ। तो अपन उल्टे नहीं, अपन एकदम सीधे रहना और सीधा करना भी अपन, क्योंकि अपने को वचन का सच्चाई मिले, सच्चाई भगवान सत्य, वचन का सत्य मिले है और सत्य ही अपन भोजन कर रहे हैं। तो आज संदेश ये है कि परमेश्वर के भवन में जाए, सावधानी से चलो। सावधानी से चलना का इसका मतलब रोड पे चलना, देखते चलो, वो नहीं। आत्मिक जीवन में तुम्हारी स्थिति कैसे है, अब कैसे हो, एक बार जांच हो, है कि नहीं, एक बार जांच हो, अब कैसे हो।
सब कुछ ठीक है या नहीं? तो सब कुछ ठीक रहना, यीशु मसीह से ये सब कुछ ठीक होती है कि नहीं? तो यहाँ पर ये हो रहे हैं कि परमेश्वर के भवन में जाए इससे पहले अपन जांच लो, परीक्षा करो, ठीक है? हम परीक्षा कर लेंगे, परीक्षा करके जो मसीहा की शरीर और मसीहा की लोह अपन पीने के लिए तैयार हो, अपन परीक्षा करेंगे वचन के लिए, प्रार्थना करके अपने को आप जांच कर परीक्षा कर लेंगे क्या मसीहा के चलाए अपने अंदर है या नहीं, है कि नहीं? तो मसीहा का ये कहा है परमेश्वर ने के भवन में जाए सावधानी से चले, कई रविवार से रविवार तक, हर रविवार तक सावधानी से चले, चलाई कैसे है या नहीं? तो ठीक है, अपने को आप जांच लेंगे, परीक्षा कर लेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करके जब कई रविवार से रविवार तक कहाँ गिर चुका है, पवित्र आत्मा ने अपने को जो समझाने वाला है, बताने वाला है। इसीलिए पवित्र आत्मा आप हमारे पाप कैसे हुए, कितने हुए, कहाँ पर गिर चुका है, हर एक व्यक्ति को, हमसे हर व्यक्ति को पवित्र आत्मा आप महसूस कर तुम्हारी क्षमा पाने के लिए, तुम्हारी क्षमा पाने के लिए अनुग्रह देते हैं। यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, हम प्रार्थना करेंगे। स्तुति धन्यवाद करते हुए प्रभु जी, आज रविवार के दिन तो भेजे संदेश के लिए धन्यवाद प्रभु, जो भेजा गया वचन का बीज हर एक विश्वास के हृदय में फलना प्रभु, हृदय में फलना प्रभु। इतने भी संदेश सुने हैं और सुनने को तैयार है, उनके सब उनके हृदय में प्रभु कुछ नहीं रहना प्रभु, उनके हृदय में थे पवित्र संदेश ही रहना प्रभु, और हमारे हृदय में तुम प्रभु से रहना प्रभु। हे प्रभु, तुम प्रभु है, तुम पालक है, तुम राजा है, हमारे हृदय का तुम ही पालक हो जाओ प्रभु। हे प्रभु, हम तुम्हारे से धन्य करते हैं, अच्छे वचन के द्वारा हमारे से हर दिन बात कर, हर दिन हम अपने जीवन में उनसे ले जा रहे, इसलिए धन्यवाद। तो हम आत्मिक तो प्रभु आत्मिक जीवन में हम और आगे चलने के लिए अनुग्रह दे। हर दिन हमारे हृदय के साम्राज्य में तू ही राजा हो, तू ही सम्राट हो प्रभु, तू ही प्रभु हो। तुम ही प्रभु होकर वहाँ को पाप नियम के ऊपर वहाँ को हर दिन विजय दे प्रभु, विजय देकर हम धर्म से जीने के लिए और वचन के साथ जीने का अनुग्रह दे प्रभु। सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता है दिन लेकर मसीहा आने तक सारे भक्तजन को प्रत्येक रूप से जो हृदय में मसीहा को प्रभु के रूप स्वागत करने के और प्रभु का अधिकार पे चलने के प्रतिज्ञा की और लोगों को सब साथ रहे, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद और कल मिलेंगे।